श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय के 19वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछली बार हम लोग अभी तीसरा अध्याय कर्मयोग का अध्याय के अंदर में 14th श्लोक 14वां श्लोक के ऊपर थे और 14वां श्लोक को और एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो हम लोगों ने ये क्लियरली एक एसोसिएशन जो बनाया है श्री कृष्ण ने, उससे हम लोगों को दिख रहा है कि मुझे यदि बाउंटीफुल रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए दी जो उसके जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां वैसी होनी चाहिए। So the environment should be created in a manner which can produce bountiful results. To create bountiful results, I need a good environment. यानी बारिश होनी चाहिए, और यदि वो environment create करना है तो उसको create करने के लिए यज्ञ यानी कर्म करना जरूरी है। तो यज्ञ के अब की मनोभावना से जब काम करते हैं तब हम लोगों को ये सारा प्रोसेस एक बाय एक, वन बाय वन आगे बढ़ता है। ये हम लोगों ने देखा था। एक छोटा सा जंप मारते हैं, यहाँ से हम लोग सीधा चले जाते हैं वर्स नंबर 16 पे। तो एक्चुअली वर्स नंबर 15 को जस्ट टच कर लेते हैं कि यहाँ वही चीज दूसरी थोड़ी सी और भी रिपीट किया है कि ये चीज जो आप हम लोग अभी तक सीखे हैं ये यूनिवर्सल लॉ है इतने दूर तक कि जो नित्य ब्रह्म है, जो निराकार, जो यूनिवर्सल फोर्स या प्राइमल फोर्स जिसको कहेंगे, तो ब्रह्मा जो सृष्टि करता है उधर वो भी इसी यज्ञ के बेसिस पे सस्टेन्ड है। और नॉट ओनली दिस, द एंटायर यूनिवर्स एंड द यूनिवर्सल फोर्स इटसेल्फ इज सस्टेन्ड बाय दिस यज्ञ। यज्ञ मीनिंग द स्पिरिट ऑफ डूइंग वर्क without being attached to the results and doing work to the best of my ability and doing work with a feeling of offering, doing work with a feeling of gratefulness. जब हम कल हम लोगों ने पितृ ऋण और देव ऋण के बारे में बात किया था, तो यदि मैं ऋणी अपने आप को ऋणी समझने लगता हूं तो फिर मुझे ऋण मुक्त होने की इच्छा होती है। जब मैं ऋण मुक्त होने की कोशिश पे काम करता हूं तब मैं मांगने की, अपने डिजायर्स के लिए नहीं, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इट बिकम्स माई ड्यूटी टू डू। वो फिर वो मेरा स्वधर्म बन जाता है। ऋण मुक्त होना मेरा स्वधर्म है। इट इज पार्ट ऑफ माई ड्यूटीज दैट आई एम सपोज टू डू। और याद रखना है हम लोगों को, स्वधर्म करने से पुण्य नहीं होता है मगर ना करने से पाप होता है। यानी ना स्वधर्म कब नहीं करते हैं, स्वधर्म तब नहीं करते हैं जब हमारा बॉडी और माइंड के आइडेंटिफिकेशन के अंदर में हम फंसे हुए रहते हैं। तो therefore then we start acting for personal gratification without contributing to the जनरल गुड। और जब भी हम कंट्रीब्यूशन के बगैर ऐसा काम करते हैं तो हम लोगों को चोर यानी एक लायबिलिटी, इकोनॉमिस्ट के भाषा में लायबिलिटी या फिर गीता की भाषा में स्तेन करके बताया है। तो स्तेन ये एवसह ये बताया था, यानी ही इज डेफिनेटली अ थीफ। तो ये समझ के हम आगे चलते हैं वर्स नंबर 16 पे। तो वर्स नंबर 16 में बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल लेकर हम लोगों को समझ में आ जाएगा यहाँ क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितम, प्रवर्तितम यानी चक्र जब चलता है तो उसको प्रवर्तन हम लोग बोलते हैं ना, तो वैसे प्रवर्तितम, तो ऐसे जब ऐसे, एवं यानी ऐसे, ऐसे का मतलब यज्ञ के भाव से। कौन सा चक्र? चक्र यानी जो हमारे ये जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। तो ये कब नहीं अप्लाई होता है?
तो अभी तक देखिए, एक वर्स नंबर 16 के पहले तक हम लोगों को क्या बताया गया कि तुमको यज्ञ के भाव से काम करना है। मगर ये जो ऐसे करके हम यदि काम नहीं करते हैं, तो जो इसको यदि हम इस पर अप्लाई नहीं करते हैं, तो देन वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ सिन, अघ के अंदर में हम जी रहे हैं। और अघ का मतलब क्या है? इंद्रिया रामो वर्ड यूज किया है बहुत क्लियरली। राम वर्ड का मतलब टू प्ले। तो आई एम प्लेइंग विथ माई सेंसेस, यानी आई एम स्टक इन माई सेंसेस, आई एम स्टक विथ माई बॉडी एंड माई माइंड। वैसे के अंदर में मोघम बोला है, वेस्टफुल लाइफ है ये। तो जो ये प्रिस्क्राइब्ड मेथड से इस प्रोसेस को नहीं यूज करता है, उसके लिए, और वो देयरफॉर वो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, वो अपने बॉडीली सेंसेस को ग्रेटिफिकेशन के पीछे दौड़ रहा है, यानी वो सेल्फिशली काम कर रहा है। वो उसका पूरा लाइफ ही वेस्टफुल है। Now, whether you want to take this into the corporate world, whether you want to take this into the domestic world, you want to take this into your seeking for moksha, the law is the same. जब मैं यदि खुद सेल्फिशली काम करूंगा, यदि मैं टीम के बेसिस पे काम नहीं करूंगा, जब मैं इंडिविजुअल सेल्फ के लिए सिर्फ काम करूंगा और सिर्फ मुझे कितना इंसेंटिव मिलेगा उसके बेसिस पे काम करूंगा, तो फिर हम टीम में काम नहीं कर पाएंगे। सेम थिंग घर पे देखिए, तो मैं मेरी जगह को क्लीन करके रखूंगा। अभी कोविड चल रहा है, अभी कोई घर पे कोई आपको सपोर्ट या स्टाफ नहीं होता है हेल्प करने के लिए, तो मैं मेरी जगह को क्लीन करके रखूंगा। यू विल नॉट इवन रिमेन क्लीन, क्योंकि बाहर की डस्ट जो है वो भी आपके पास आएगी। तो यदि आपको एक क्लीन करना है तो दूसरे के कमरों को भी क्लीन करना है, पूरा घर क्लीन करना है। So you cannot act selfishly if you want the best results. मगर ऐसे हम लोग बिहेव करते हैं। तो इसीलिए कृष्ण बहुत क्लियरली हम लोगों को ये बता रहे हैं कि अघायुर इंद्रिय रामो। तो यदि इंद्रियों के अंदर में खेलते हुए जियोगे, तो वो पाप है। यानी पाप का डेफिनेशन तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि वो इग्नोरेंस में तुम जी रहे हो, तुम बॉडी और माइंड के आइडेंटिफिकेशन में जी रहे हो, तुम्हारा इंटेलेक्ट बॉडी और माइंड के साथ लिप्त है। ऐसा लाइफ मोघम पार्थ स जीवती। तो मोघम वेस्टफुल लाइफ है, ह्यूमन लाइफ ऐसा वेस्टफुल है। हे पार्थ वर्ड यूज किया है। पार्थ का मतलब पृथा का पुत्र। पृथा कुंती का असल नाम था, कुंती भोज की पुत्री थी। कुंती भोज में उसको अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए उसको कुंती कहते हैं, मगर उसका जन्म के समय उसका नाम पृथा दिया हुआ था। पार्थ का वर्ड ऑल भी, पार्थ का मतलब पार्थिव, यानी अर्थ के साथ भी, पृथ्वी के साथ भी जुड़ा हुआ वर्ड एडजेक्टिव है। तो यानी तुम ऐसा करोगे तो यहाँ तुम भी जड़, पृथ्वी एकदम डाउन, नीचे के लेवल के ऊपर वैसे यूज करें। वहां पृथ्वी को देवी के हिसाब से नहीं, जड़ के हिसाब से यूज किया है। तो ये जो हम लोगों को देखना है, देखिए ये यूनिवर्सल लॉ जो है, जो जिसके बारे में बता रहे हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो यूनिवर्सल लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ जो है ये सब कोई फॉलो करता है, सब कोई फॉलो करता है। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही, ओनली मैन हैज बीन गिवन द फ्रीडम ऑफ एक्शन। कुछ लाखों योनियों को क्रॉस करते हुए हम मनुष्य जीवन पे आते हैं। मनुष्य जीवन में कुछ लाखों योनियों में रहते हुए अल्टीमेटली हम फाइनल नॉलेज की ओर जाते हैं, यानी हम ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि जनेऊ पहन लिया या किसी भट्ट के घर में, शर्मा के घर में जन्म ले लिया। तो भट्ट शर्मा की बात नहीं हो रही है यहाँ। ब्राह्मण का मतलब, और वेदव्यास हम लोग वेदव्यास को गुरु पूर्णिमा के दिन वेदव्यास के व्यास आसन बताकर, व्यास पीठ बनाकर वहां व्यास की पूजा करते हैं। व्यास himself was not born out of a Brahmin mother, but he is treated as an avatar Purush. Krishna himself was born in a Kshatriya family, और वो भी क्षत्रियों में यदि वर्ण का डिफरेंस किया जाए तो आज को वही फैमिली यादव को हम लोग आज को क्लासिफिकेशन में ओबीसी कहते हैं। सो देयरफॉर ये कहाँ जन्मे हैं उसकी बात नहीं हो रही है।
तो कुछ हजार कुछ लाखों योनियों के बाद हमारे अंदर में ब्रह्म ज्ञान के पीछे दौड़ने की इच्छा होती है, यानी हम ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेते हैं, उसके बाद कुछ लाखों योनि में हम लोगों को सद्गुरु मिलते हैं, तब जाकर हम आगे बढ़ने की हम लोगों को का मौका मिलता है। ये सारा ही फ्रीडम ऑफ एक्शन फॉर ह्यूमन लाइफ के लिए ही है। यदि रेस्ट ऑफ द इंटायर यूनिवर्स अपने आप ही यज्ञ के भाव से काम करता है। सूर्य को ले लीजिए या किसी भी, अब एक जंगल के अंदर में एक शेर को ले लीजिए, वो क्या कर रहा है? He contributes to the general population of controlling the population of the forest. Therefore, he kills the weakest deer, but he only kills when he is hungry. हम ही हैं एकमात्र जो होर्डिंग करते हैं, हम ही हैं एकमात्र जो देव ऋण से मुक्त नहीं होना चाहते हैं। तो हम जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम ही एकमात्र हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास चॉइस है, हम डिस्कॉर्ड ला सकते हैं, हम डिसरप्शन ला सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन कब बंद कर सकते हैं, हम कैसे कब मुक्त हो सकते हैं? तो देखिए, एक स्कूल में है, स्कूल चलती है, तो स्कूल के अंदर में क्या होता है, क्लास 12 का जो फर्स्ट बॉय होता है, क्लास 12 यानी अब उसने तो सारे क्लास 1 से उसने शुरू किया, नर्सरी से शुरू किया, उधर से पढ़ते 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 वो क्लास 10 तक गया और क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम दी, वहां भी फर्स्ट आया। उसके बाद क्लास 12 में गया और 12 की बोर्ड एग्जाम के पहले तक वो क्लास में फर्स्ट आ रहा है। ऐसे लड़के को स्कूल में उसके रूल्स को की रिलैक्सेशन हो जाती है, उसके लिए सारे रूल्स में रिलैक्सेशन हो जाती है। वो थोड़ा लेट आता है तो कोई कुछ बोलता नहीं है, वो जल्दी चला जाता है तो कोई कुछ बोलता नहीं है, वो यदि एब्सेंट होता है तो कोई कुछ बोलता नहीं है। ये क्यों? क्योंकि वो लेवल तक उसने ट्रैवल किया है। यही लड़का जब फर्स्ट आता है, मगर जब क्लास 1 में रहता है तभी भी उसको रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो हम रूल से तभी, यूनिवर्सल लॉ से, यूनिवर्सल रूल से तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम यूनिवर्स से ही मुक्त होने के लेवल पे पहुंचे। बट तब तक हम लोगों को ये यूनिवर्सल लॉ यज्ञ के रूप से काम करना, इसके लिए हम लोग वी आर टाइड डाउन टू दिस रूल। और जब भी हम इस यूनिवर्सल लॉ के बाहर काम करने की कोशिश करते हैं तो हम डिसरप्शन क्रिएट करते हैं। तो स्तेन एवसह, हम भी चोर कहलाएंगे, हम भी नॉन कंट्रीब्यूटर, लायबिलिटी कहलाएंगे। कम्युनिटी है क्या? व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर में जब सभी कोई इंडिविजुअली स्पिरिट ऑफ यज्ञ लेकर कंट्रीब्यूट करना चालू करता है तो क्या होता है, द सम ऑफ द पार्ट्स जो है इज बिकम्स ग्रेटर, यानी सॉरी, द होल बिकम्स ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी 2 + 2 becomes 5। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। दूध अलग है, दूध का टेस्ट अलग है। चीनी लेते हैं, चीनी का टेस्ट अलग होता है। चावल खाते हैं, चावल का टेस्ट अलग होता है। जब तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं और तीनों को एक साथ कंट्रीब्यूट करने को बोलते हैं तो खीर बन जाता है। तो ये the example that I am using to say is that 2 + 2 + 2 has become 7. It has become completely something different, something greater. खीर हम लोग भोग में लगाते हैं, प्रसाद के हिसाब से देते हैं। आनंद के समय हम लोग खीर खाते हैं। तो आनंद के समय हम लोग ऐसे जाकर चीनी नहीं खाते हैं। आनंद के समय हम ऐसे ही जाकर दूध नहीं पी लेते हैं, ना ही हम जाकर चावल खा लेते हैं। मगर जब तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं और तीनों के अंदर में जब यज्ञ लगा देते हैं, यज्ञ का फोर्स लगा देते हैं, यानी फायर, तो फिर ऑटोमेटिकली, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द फिजिकल फायर, आई एम टॉकिंग ऑफ द लिटरल मेंटल फायर, इन टर्म्स ऑफ वर्क, तो वो अपने आप ही खीर बन जाता है। तो when individuals start contributing, तभी हम जाकर individuals start contributing in what manner? To the best of their ability. Body और mind identification जब होता है तब हम क्या करते हैं? हम sense gratification के पीछे दौड़ते हैं। Sense gratification के पीछे दौड़ने से क्या होता है? हम selfish behavior करने लगते हैं। ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। मुक्त संगो, हम लोग मुक्त संग वर्ड यूज देखा था। मुक्त संग का क्या था? I and I want। हमारे भाषा में ही वो आ जाता है, क्योंकि हम मुक्त संग नहीं हैं, हम फ्री फ्रॉम अटैचमेंट नहीं है। तो हमारी भाषा में आई एंड आई वांट, ये हमारी भाषा के अंदर में, हमारी पूरी जो भी लाइफ के अंदर में सब जो परिभाषा है वो ये आई और आई वांट के अंदर में अटक जाती है। तो मुक्त संग उतना इजी नहीं है। तो मगर, और यदि मान लीजिए कि हम लोग में से कोई भी यज्ञ, एक जन शुरू कर देता है, बोलता है मैं यज्ञ करने को तैयार नहीं हूँ,
यानी मैं रूल्स फॉलो करने को तैयार नहीं हूं, मैं टुवर्ड्स ग्रेटर गुड, ग्रेटर कम्युनिटी गुड के और बात करने को तैयार नहीं हूं। आई विल डू व्हाट आई वांट, इट इज बेस्ट फॉर मी। तब क्या होता है, बॉम्बे की ट्रैफिक हो जाती है, मुझे पहले जाना है, मुझे पहले जाना है। यदि मान लीजिए कि सब कोई यही सोचे कि मुझे पहले जाना है और मैं कोई भी, हम लेन्स नहीं मानेंगे, हम कोई भी ट्रैफिक रूल्स नहीं मानेंगे और हम सब ही सिर्फ हॉर्न बजाते रहेंगे, तो फिर हम कोई भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। So by giving up a certain amount of the so-called individual freedom, we create a greater freedom for the entire community. And that is to be done with the spirit of yajna. It is to be done with the spirit of saying that this is my offering to the building of my community. This is my offering to the building of my nation. This is the offering to the building of my family. Because all of these are units which are greater than me. I want. इन दोनों से ये सब कुछ बड़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब ऐसे सिचुएशन से हम जब पार कर जाते हैं, पार करने पर ही क्या होता है कि हमारे अंदर में अभी भी डिजायर्स हैं, राइट। वर्स नंबर 17 ले लीजिए, तो हम वर्स नंबर 17 पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये बोल रहे हैं कि मगर जो आदमी अपने सेल्फ के अंदर में, अपने सेल्फ यानी उसने अपने देही, अपने उसके अंदर में जो देही है, बॉडी के अंदर में जो देही है, उस देही ने अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने आप को एक्सपीरियंस कर लिया, तो फिर वो अपने आप ही उसके अंदर में वो खेलने लगता है। वो अब वो सेंस के साथ नहीं खेल रहा है, ही बिकम्स आत्मा रामा, प्लेइंग इन हिमसेल्फ, established in himself, illuminated by himself, contented by himself. This sort of person does not need any action. So, but I haven't reached there. मैं वहां नहीं पहुंचा हूं, मेरे अंदर में अभी भी डिजायर्स है, या अभी भी डिजायर्स है। यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मा तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते, तस्य कार्यं न विद्यते। ऐसे को कोई कार्य नहीं है, कुछ काम नहीं करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को कोई काम नहीं करना पड़ता है, यानी ही इज फ्री फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ ऑल एक्शंस। उसके अंदर में एक्टिविटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एक्टिविटीज ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो साधारण व्यक्ति के लिए श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि साधारण व्यक्ति के लिए जो इस स्टेज पे पहुंच जाता है, उसके लिए वो शरीर उसका जो है वो 21 दिन के अंदर में त्याग कर लेता है। जो, और ये जो अभी जो बता रहा हूं, ये मेरा डेफिनेशन है कि ये ऐसे व्यक्ति जब वापस वहां से शरीर न त्याग करके वापस नीचे उतरते हैं, तो उनको अवतार पुरुष कहते हैं। मगर हम ना तो पहुंचे हैं और ना ही वापस नीचे आए हैं। हमारे अंदर डिजायर्स होना स्वाभाविक है। क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर थॉट्स है, विषय के बारे में थॉट्स है। लैडर ऑफ फॉल के बारे में सोचिए, तो हमारे अंदर विषय के बारे में थॉट्स है। थॉट से क्या आता है? अटैचमेंट आता है। अटैचमेंट से क्या होता है? डिजायर आता है। डिजायर तो देयरफॉर होना स्वाभाविक है। मगर हम यदि इसी तरीके से काम करते रहे तो हम वहां ब्रेक लगा सकते हैं। ब्रेक कैसे? हम यहाँ एक ब्रेक लगा देते हैं कि मेरे डिजायर जरूर पैदा हुआ है, हम ये डिजायर को रीचैनल कर लेते हैं। इसकी जो इंटरनल एनर्जी जो मेरे ज्ञान इंद्रियों में जनरेट हो रही थी, उसको मैं रीचैनलाइज कर लेता हूँ। ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, राइट। तो हम लोग इसको रीचैनलाइज कहाँ कर लेते हैं? कर्म इंद्रिय में चैनलाइज कर लेते हैं। कर्म इंद्रिय में चैनलाइज करके क्या करेंगे? काम के अंदर में पूरे पूरे अपने आप को रद्द कर देंगे। तो व्हेन वी गेट इन्वॉल्वड इन द एक्शन with the attitude that the action is going to be worship, then by continuing to practice this over a number of years,
वी कैन अचीव दैट स्टेट, जिसके बारे में यहाँ बताया हुआ है कि ये आत्मा रतिरेव स्यात् आत्मा तृप्तश्च मानव। तो आत्मा के सेल्फ फुल्ली सेटिस्फाइड विद इन हिज सेल्फ। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूअस जब ऐसे काम करते जाते हैं, कंटिन्यूअस जब ऐसे काम करते जाते हैं, तो हमारे जो अंदर फ्रैगमेंटेड है, हमारा माइंड 1000 टुकड़ों में बटा हुआ है, हमारे इंटेलेक्ट के अंदर में थॉट्स लाखों टुकड़ों में बटा हुआ है, हमारे बॉडी के अंदर में भी इंटीग्रेटेड बिहेवियर नहीं है। ये सारा जब इंटीग्रेट हो जाता है, जब यूनाइटेड हो जाता है, तब वो योग कहते हैं। योग वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड युज, युज मीनिंग टू जॉइन। दिस इज योगा। योगा का मतलब है टू बी अचीविंग यूनियन, यूनियन विथ माई सेल्फ। दैट यूनियन कम्स फ्रॉम रिपीटेड एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस एंड रिपीटेड प्रैक्टिस। इसके अंदर में हम कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मरतिरेव, आत्मरति, ecstatic within the self, atmarati, ecstatic within the self, atmatripta, eliminated within the self, contented within the self, and consistently remaining satisfied, संतुष्ट। हम लोगों ने हदीथ के बारे में भी देखा था कि वेल्थ इज कंटेंटमेंट, प्रॉफेट मोहम्मद बोल रहे हैं। यानी कंटेंटमेंट होने से डिजायर्स की उत्पत्ति ही बंद हो जाती है। इसी स्टेट को फर्दर चैप्टर 18 सॉरी वर्स 18 में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वर्स 18 एक बार देखिए। तो वर्स 18 में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसा ही इस ऐसे व्यक्ति को उसके एक्शंस करने पर उसको कोई पर्पस नहीं है। तो उसको कोई पर्पस नहीं है एक्शंस करने पर, ना उसको कोई पाप लगता है उसके एक्शंस ना करने पर। तो ऐसा ये व्यक्ति, और वो किसी पर डिपेंडेंट भी नहीं है, वो किसी पर डिपेंडेंट भी नहीं है। व्हेन वी से किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी उसकी बॉडी शायद किसी पर डिपेंडेंट होगी। दिस इज एन अल्टीमेट स्टेट ऑफ where the body is still existing, but the person has gone. He has no longer bound by this constant chain of action, reaction, action, reaction, action, reaction. However, to achieve that state, ये है मैस्लोज की थियोरी के अंदर में हम लोग यदि बोले कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो की थियोरी के अंदर में वो पहला फर्स्ट लेवल ऑफ मैस्लोज थियोरी में अंदर में हम सर्वाइवल की नीड्स के बारे में बात करते हैं। एनिमलिस्टिक जो हमारी नीड्स हैं वो वहाँ बात करते हैं, फूड के बारे में बात करते हैं, शेल्टर के बारे में बात करते हैं, सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, प्रोक्रिएशन के बारे में बात करते हैं, मन या हम काम करते हैं। फिर वहां से धीरे धीरे सोसाइटल नीड्स के ऊपर जाते हैं, फिर रिकॉग्निशन की नीड्स आती है। ऐसे करते करते हम लास्ट वाली नीड पर जाते हैं, वहां हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोचने लगते हैं। ये मैस्लो की नीड्स के बारे में भी बात कीजिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर में मैस्लो की नीड्स के बारे में एचआर के लोग बहुत बात करते हैं। वैसी की बात करें या हम यहाँ मोक्ष ग्रंथ के हिसाब से इसे यूज करके आगे चलने की कोशिश करें, थियोरी इज द सेम। This is defined as the self-actualized state of a human being. Wahan he has no further needs. Therefore, he is not dependent on anybody. He has no further needs. He has no further wants. तो उसने पहले ही त्याग कर दिया। wants तो बंद ही हो गए, अब further needs भी उसकी बंद हो जाती है। फिजिकल नीड्स अभी भी एग्जिस्ट करती है, फूड इज रिक्वायर्ड, बट ही इज नो लॉन्गर टाइड डाउन टू सेइंग मुझे तीखा चाहिए, मुझे मीठा चाहिए, मुझे मीठा और तीखा दोनों चाहिए। जब जनेऊ का संस्कार होता है ना, तब बच्चों को षड स्वाद जो है, 6 टेस्ट जो हमारे होते हैं, तो षड रस जो है, छह एक एक करके उसको टेस्ट करवाया जाता है, उसको बताया जाता है देखो ये मीठा है, देखो ये कड़वा है, देखो ये तीखा है। तो ऐसे करके उसको टेस्ट करवाया जाता है। ये 6 टेस्टों से वो परे हो जाता है उसके बाद।
क्योंकि जनेऊ के समय भी उसी को वही कारण से ही उसको सिखाया जाता है। बोलते हैं ये देखो ये टेस्ट है, इसके अंदर में लिप्त मत हो जाना, तो इसके पार करके जाना। तो ये मैंने उस पहले कुछ एग्जांपल दिए थे कि कुछ साधु इसी चीज का ट्रेनिंग करने के लिए फिजिकल सेंसेस को विथड्रॉ करते हैं, मगर फिजिकल सेंसेस को विथड्रॉ करते समय यदि माइंड को नहीं विथड्रॉ करते हैं तो हम लोगों को मिथ्याचारी बोला जाएगा। तो माइंड को भी विथड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और एकदम फुल फ्लेजेड इन्वॉल्व हो जाते हैं इन देयर वर्क विच इज नथिंग बट वर्शिप। वहां से हम चले जाते हैं वर्स नंबर 19 पे। तो वर्स नंबर 19 पे क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि देखो अर्जुन, तुम अभी भी इन्वॉल्व हो, तुम अभी भी तुम्हारे अंदर में आसक्ति यानी अटैचमेंट है, इसीलिए तुमको मैं डायरेक्टिव दे रहा हूं। हे अर्जुन, तुमको मैं बहुत क्लियर डायरेक्टिव दे रहा हूं। क्या बोल रहा हूं कि तुम आत्मरत नहीं हो, इसीलिए तुम काम करो। तस्मात् सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो परम हाईएस्ट गुड, तो तस्मात् यानी देयरफॉर, विदाउट अटैचमेंट, तस्मात् आसक्तः, सततम कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली ये देवी सूक्त के अंदर में पहली लाइन के अंदर में नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, कॉन्स्टेंटली मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं। वैसे सततम कॉन्स्टेंटली क्या करना है? कार्यम कर्म समाचर, समाचर वर्ड हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो काम करने के लिए समाचर परफेक्टली करो, कौशल से करो। असक्त्यो ये चरण कर्म, तो यदि तुम इसको, तुम्हारे जो कर्म है उसको यदि तुम बिना किसी आसक्ति के तुम कर सकते हो तो तुम्हें परम की प्राप्त हो सकता है। परम यानी हाईएस्ट पॉसिबल गुड, यानी बाउंटीफुल रिजल्ट्स प्राप्त हो सकता है। रिजल्ट्स की डिजायर अभी भी तुम्हारे अंदर है, इसीलिए तुमको रिजल्ट्स में अभी भी बोल रहा हूं कि रिजल्ट्स हो सकते हैं। रिजल्ट्स तुम्हारे डिजायर तुम रखो, तुम्हारे डिजायर, मगर उस पर आसक्ति के बगैर, एफर्ट के ऊपर, इनपुट के ऊपर, फुल फ्लेजेड एफर्ट लगाकर, इनपुट्स को के बारे में सोचते हुए, कर्मण्येवाधिकारस्ते सोचते हुए कि आई हैव नो कंट्रोल ओवर आउटपुट, but I have control over input of my emotions, input of my intellect, input of my body. So body, mind, intellect all integrated, and that becomes yoga. So the formulas have been very clearly given. So what sort of karma has been told here? Karma also has been defined. Karma has to be done according to your present social status, your present domestic status, your present community status, your present national status. तो तुम्हारा जो कर्म, तुमको नेशन के हिसाब से देखो, कम्युनिटी के हिसाब से देखो, तुम्हारे फैमिली के हिसाब से देखो, तुम्हारे सोसाइटी के हिसाब से देखो, सारे की बेसिस पे, यानी वर्ण और आश्रम दोनों के बेसिस पे तुम्हारा जो स्वधर्म है, इस स्वधर्म को करो। कैसे करो? नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत के हिसाब से तुमको करना है, तुमको यह प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे करना है। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी बताया गया है, बट बी केयरफुल, कृष्ण बोल रहे हैं बी केयरफुल। इन कामों को करते समय रिजल्ट के ऊपर आसक्ति नहीं आनी चाहिए। असक्तो ह्य चरण कर्म, डू दिस प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस विदाउट एनी आसक्ति, विदाउट अटैचमेंट, and do them perfectly, do them with the intent and belief that you are going to and you will put in your best. कृष्ण बहुत सुंदर फॉर्मूला हम लोगों के डे टू डे इंस्पायर्ड कंटेंटेड हैप्पी लिविंग के लिए बता रहे हैं। तो यहां से फिर बोलते हैं कि
ऐसा कुछ लोगों ने किया भी है क्या? क्योंकि हमको फिर डाउट होने लगता है ना कि ये ऐसा इतना डिफिकल्ट, इतना कॉम्प्लेक्स, ऐसा इतना सब तरह तरह की चीज करनी पड़ेगी, इतना मेंटल डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो कहा कि हाँ, ऐसा करना पड़ेगा, और क्योंकि लोगों ने किया है। लोगों ने क्या किया है? कर्मणेव, वर्स 20, कर्मणेव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, लोक संग्रहम में वापी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लोक संग्रहम में वापी संपश्यन कर्तुमहर्षि। क्या बोल रहे हैं यहाँ? जनक आदि, जनकादयः, जनक आदि, जनक का नाम लेते हैं। जनक कौन है? जनक है मिथिला के राजा। मिथिला के जो राजा हैं, जो राजा, जो जनक इज अ पोजिशन, इट्स अ टाइटल। तो बहुत सारे जनक हुए हैं। एक जनक है जो जिसका हम लोगों को उपनिषदों में बहुत सारी बार मेंशन आता है। बृहदारण्यक के उपनिषद में यज्ञवल्क्य के साथ उसकी डिस्कशन होती है, छांदोग्य में उसके साथ डिस्कशन होती है। तो ये सारे ये इस जनक के बारे में बता रहे हैं कि ये जो जनक थे, ये राजा थे, इनका राजर्षि, उनको एक टाइटल मिला हुआ था। और भी राजाओं हैं वैसे, अश्वपति, कैकेयी के राजा, जो कैकेयी के जो पिता थे, इनका भी मेंशन आता है बृहदारण्यक के उपनिषद के अंदर में। तो ये अश्वपति है, जनक हैं। ऐसे लोगों ने लोक संग्रह यानी प्रोटेक्शन ऑफ द मासेस के लिए, यानी लोग के हित के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, इन लोगों ने काम किया। ये वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड का जब उन लोगों ने काम किया, जनक आदि, ऐसे लोगों ने क्या किया? दे वर्कड विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट दे वर डूइंग, एंड दे पुट इन देयर बेस्ट। यज्ञवल्क्य के बारे में, यज्ञवल्क्य और जनक के बारे में स्टोरी में ये बताते हैं कि यज्ञवल्क्य के आश्रम में जनक गए, तो he has already become a student, he has already learned something, और बहुत कुछ सीख रहे हैं, और मगर राज कार्य भी करना है। तो राज कार्य करते करते उनको मौका जब मिलता है तब वो अपने गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु के पास बैठते हैं, और गुरु जो है उसको सब समय फ्रंट सीट में बैठाते हैं, फ्रंट सीट में बैठाकर, और पूरा कन्वर्सेशन उसी के साथ करते हैं। तो बाकी जो शिष्य जो परमानेंटली वहां रहते हैं, उनको बहुत ईर्ष्या होती है। तो एक दिन उन लोगों ने गुरु को पूछ ही दिया कि जनक तो आते हैं, चले जाते हैं, राजा हैं, राज कार्य में व्यस्त रहते हैं, मगर उसके बावजूद आप उनको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? यज्ञवल्क्य chose not to answer that question. कुछ दिन के बाद ऐसा ही हो रहा था, तो अचानक से क्लास हो रहा था, तो क्लास होते होते अचानक से पीछे से उनकी जो वाइफ है यज्ञवल्क्य की, उनके दो वाइफ्स थी, गार्गी और मैत्रेयी, दो में से एक जन आई और उन्होंने कहा कि बंदर लोग आए हैं, और बंदर लोग आपके जो कपड़े पीछे सूख रहे हैं, वो कपड़े सब खींच खाच कर लेके चले जा रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स वहां से दौड़कर अपने कपड़े को बचाकर वापस लेकर आए। कुछ दिन चले गए और भी, अब इस क्लास में जनक भी आए हैं, जनक भी बैठे हुए हैं। जनक जब बैठे हुए हैं, क्लास हो रहा है, तो एक जन आते हैं, दौड़कर घोड़े पर आते हैं, और वहां रुककर बाहर से भीतर आने का परमिशन मांगते हैं। जनक इशारा करके बोलते हैं, नहीं, मैं अभी मेरे गुरु के पास बैठा हूं। वो वहां से इशारा कर रहे हैं गुरु को देखकर कि बहुत अर्जेंट है। यज्ञवल्क्य परमिशन देते हैं भीतर आने के लिए, तो बोलते हैं कि आपका जो रंग महल था, यानी जिस महल के अंदर में वो सुख भोग करने के लिए जाते हैं, जहां वो नाटक देखते हैं, जहां वो अपनी रानियां के साथ सोते हैं, वो रंग महल जो है, वो रंग महल अभी जल कर राख हो रहा है। इट इज कंप्लीटली गेटिंग बर्न्ड। जनक सुनते हैं और फिर बैठे रहते हैं, हिलते भी नहीं है। और यज्ञवल्क्य जनक का रिएक्शन देखने के बाद अपना क्लास भी चालू रखते हैं। तो फिर उसके बाद अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं, तुम लोग, तुम्हारे सिर्फ
ऊपर के अंग वस्त्र बंदर ले जा रहे हैं, ये सोचकर तुम लोग क्लास छोड़कर चले गए। तो अभी भी तुम्हारा माइंड जो है विषयों के अंदर में ट्रैप्ड है। जनक को देखिए, जनक क्या करते हैं, जनक बोलते हैं कि भाई गया ना वो, अभी इट इज नॉट इन माई कंट्रोल, यू आर गिविंग मी न्यूज of what has already happened in the past. So it has become memory. Memory is knowledge. From that I will learn how to protect myself in the future. But right now I am with my guru. I will do what I am supposed to do right now the best. And what is that? Concentrate on my learning. So ऐसे राजा को राज ऋषि बताकर एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि जनक के जैसे राजा ने भी ऐसा ही किया था। और ऐसा करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसा करना इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि वर्स 21 में जाते हैं, यद यदा चरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज होते हैं, वो ये जैसा जैसा बिहेव करते हैं वैसा ही बाकी लोग बिहेव करेंगे। घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। घर की वैल्यूज कहाँ से आती हैं? घर का कल्चर कहाँ से आता है? हम लोग जो कल्चर देखते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उसी से आता है। लीडर्स के लीडरशिप के बारे में बताया जाता है कि योर एक्शन स्पीक सो लाउडली दैट आई कैन नॉट हियर व्हाट यू से। क्योंकि तुम्हारे एक्शन से मुझे तुम्हारी बिहेवियर से मैं सीखता हूं। तो तुम जैसा करते हो, हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ, अचरति, राइट? तो अचरति जैसे हम अपने आप को जैसे बिहेव करते हैं, वैसे ही जनः यानी जनरल पब्लिक, कॉमन मैन वैसा ही बिहेव करते हैं। और हम, एवरी वन ऑफ अस इज एन अर्जुन, एवरी वन ऑफ अस is an example to somebody else. And therefore, if we cannot accept or cannot do the best behavior that is expected, then we are not only destroying ourselves, we also destroy people around us, people who look up to us. हम हर एक व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे किसी के लिए वो एग्जाम्पल नहीं है। मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल एग्जाम्पल एक लुकिंग अप टू करके की एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हर व्यक्ति किसी न किसी को बोलता है कि ये इस विषय में मैं ऐसा होना चाहता हूँ। हमारे हर एक के लिए कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है। तो हर एक के लिए यदि कोई ना कोई रोल मॉडल होता है तो हम भी किसी ना किसी के रोल मॉडल हो सकते हैं, हो जरूर हैं, शायद उसने हमें कभी भी बताया नहीं है। तो यदि हम किसी के रोल मॉडल हैं तो हम भी श्रेष्ठ हैं किसी के लिए, और इसीलिए हमें वैसा ही बिहेव करना है। कैसा बिहेव करना है? जनक के जैसे बिहेव करना है। जनक कैसे बिहेव करते हैं? वो बिहेव करते हैं बाय एक्टिंग टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी इन ट्रीटिंग ईच वर्क ऑफ हिज एज अ यज्ञ। And how can he do that? He does that because despite the fact that he still has desires, उसके माइंड में अभी भी desires हैं, तो however वो वहाँ desire पर ब्रेक लगाकर बोलते हैं कि ये desire का जो internal process of sense organs को मैं रोक कर उसे organs of action में redirect करता हूँ। मैं काम के अंदर में मैं completely involved हो जाता हूँ। और involved कैसे हो जाता हूँ? To the best of my ability. So this is how the formulas have been given to us to achieve a life of inspiration, a life of contentment, a life of growth. And individually, जब हम each person in this society, in this community, in this nation, in this humanity, ऐसा यदि हम behave करें, तो we have a world which has gone much, much, much beyond where we can. Again, I come back to that point कि भगवद गीता एक यूनिवर्सल गॉस्पेल है जो सबके लिए, किसी भी वो उसका मत हो, वो सनातन धर्मी हो, वो इस्लाम के मत फॉलो कर रहा हो, वो क्रिश्चियन मत फॉलो कर रहा हो, वो बौद्ध हो, इट डज नॉट मैटर।
द वेज ऑफ लिविंग हमारे लिए जो सिखाए गए हैं ये यूनिवर्सल हैं, और ये यूनिवर्सल इन स्पैन्स ऑफ टाइम एंड स्पैन्स ऑफ ज्योग्राफी दोनों कवर करते हुए ये यूनिवर्सलिटी होल्ड करते हैं। तो हमारा सेशन यहाँ हम अंत करते हैं, और इस आज को कोई सवाल हो तो उस सवालों का हम सवाल जवाब के लिए आगे चलते हैं। सवाल है कि मुक्त संग प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयां मर्यादाएं कृपया एक बार फिर से स्पष्ट करें। तो सवाल देखिए, कठिनाइयां होगी या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ये गिवन है। क्यों? क्योंकि एंटायर वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर दैट मैटर वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस कि कंट्रोल में क्या है, मैं मेरे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता हूं, मेरे एक्सटर्नल वर्ल्ड को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। फर्दर देयर विल बी रैंडम इवेंट्स, रैंडम इवेंट्स, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक रैंडम इवेंट्स होंगे, और ये रैंडम इवेंट्स हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। मर्फीज लॉ कहते हैं कि एक मर्फी करके किसी ने एक लॉ बनाया है कि इफ देयर इज एनीथिंग बैड दैट कैन हैपन इट विल एट द वर्स्ट पॉसिबल टाइम। तो मर्फीज लॉ हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, जो खराब होने वाला है वो शायद होगा ही। मगर यदि मेरी मेंटल एटीट्यूड यदि काम को यज्ञ के हिसाब से देखने वाली है, तो फिर मुझे ये कठिनाइयों से क्या हो सकता है, वर्स्ट पॉसिबल थिंग क्या हो सकती है कि ये कठिनाई इतनी डिफिकल्ट है, वो उसकी डिफिकल्टी इतनी अनसरपासेबल है कि मुझे जो रिजल्ट के डिजायर जो था वो नहीं अचीव किया। बट माई मेंटल एटीट्यूड सेज सो व्हाट, आई विल गो अहेड एंड ट्राई अगेन। That attitude creates the ability in me to be able to say that I will do my best. So, मैं निष्काम कर्म का डेफिनेशन मैं थोड़ा सा अलग ही बता रहा हूं। मैंने पहले दिन से ये बताया था कि सेल्फलेस वर्क का मतलब ये नहीं कि सेल्फलेस मैं सबके लिए ही काम करूंगा, मैं भी मेरे लिए काम नहीं करूंगा। ह्यूमन बीइंग्स, लेट अस बी प्रैक्टिकल, हम लोग बहुत ही सेल्फिश लोग हैं, मगर हमें ये भी समझना जरूरी है कि यदि हम एक कम्युनिटी का एक पार्ट हैं, तो जहां यदि हम लोग साथ में काम नहीं करेंगे तो खीर नहीं बनेगी। क्योंकि हमारे में हम में से कुछ लोग चावल है, कुछ लोग दूध है, कुछ लोग चीनी है, और जब सब कुछ को साथ मिलाएंगे तभी जाकर खीर बन सकती है। सो अगेन एंड अगेन मैं यही बोलता हूं कि ये प्रोसेस को हम लोगों को धीरे धीरे ही चलता है। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये वज्राघात नहीं है कि बैठे और हमने चैप्टर 2 वर्स 47 समझ लिया और वर्स 50 समझ लिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन समझ लिया, योगा कर्मसु कौशलम समझ लिया, the 1 and 1/4 श्लोक ऑफ द गीता समझ लिया, और बस हमारे ऊपर में बिजली के जैसे रियलाइजेशन हो गया। देखिए, गौतम बुद्ध को भी रियलाइजेशन के लेवल पे पहुंचने के लिए 12 साल लगे थे। श्री रामकृष्ण परमहंस को भी उसी तपस्या करते हुए ही आगे चलकर, और उसके अंदर में ना उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक डेस्परेशन की हमारे अंदर में भी जरूरत होती है। वेदर इट इज टू अचीव द कॉर्पोरेट रिजल्ट ऑफ अचीविंग बीइंग द बेस्ट सेल्समैन इन द कंट्री, और वेदर इट इज टू से दैट आई वांट टू अचीव मोक्ष, हमारे अंदर में वो डेस्परेशन जब नहीं होता है, जबकि अंदर में कि यदि मैं आज तुम्हारे इस पर्दे को क्रॉस नहीं कर सकता हूं तो ये तलवार और ले मेरा गला, ये गर्दन करने के लिए श्री रामकृष्ण जब तक उसको नहीं उठाया तब तक उन्होंने क्रॉस करके वो ब्रह्म में लीन नहीं हुए। जब तक बुद्ध ने ठान नहीं लिया कि इस पेड़ में अब मैं बैठा, और जब तक मुझे रियलाइजेशन नहीं होता है, जब तक मैं अपने आप को आत्म पहचान नहीं कर पाता हूं, तब तक मैं उठूंगा नहीं। उस डेस्परेशन से जब तक नहीं बैठे तब तक उसके अंदर में वो नहीं हुआ। तो टू डू दिस देयर इज अ होल बिल्डअप दैट हैपेंस। गौतम बुद्ध उनके जो त्रिपिटक के अंदर में जो हम लोगों को कहानियां मिलती हैं, तो उसके अंदर में हम लोगों को देखते हैं कि वो एक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कमिंग टू दैट पॉइंट जहां वो ह्यूमन बॉडी लेकर ह्यूमन नेचर लेकर आगे बढ़ने की उनको मौका मिला। It is not only a slow process, that intensity has to come, but it may not come in one day. So it has to start today.
It has to start today. We have to start practicing that process of saying, whatever I am doing, I have to try and do that to the best of my ability. And I will do it to the best of my ability, but I will have no mental disturbance in even if I don't get the result that I am looking for. इतना ही हम करने को तैयार हो जाए, तो फिर हम बाद में वो जो पहले वाले मेडिटेशन की बात की थी, वो एक मेडिटेशन था जिसमें हम लोगों ने देखा, आई एम नॉट माई फिंगर, आई एम नॉट माई स्किन, आई एम नॉट माई हार्ट, आई एम नॉट माई बोन्स. ये एक मेडिटेशन है, ये एक मेडिटेशन सबके लिए तैयार हम नहीं हैं. तो फिर क्या है, तो चलो जो काम तुम करते हो, जो भी काम करते हो, वो काम ही करो, मगर उसमें तुम तुम्हारा मेंटल एटीट्यूड चेंज करो. यही बोल रहे हैं कृष्णा. और इतना बोल के ही हम लोगों को फॉर्मूला पूरा दे दिया है कि कैसे काम करना है, किस इंटेंसिटी से काम करना है. वो जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक हमारे लिए प्रोग्रेस नहीं हो सकता है. So for all of us who are living our lives, whether it is in our practical day-to-day life field or it is in our spiritual world, हमारे दोनों क्षेत्रों के लिए श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि जो चीनी नाप सकता है, वो नमक भी नाप सकता है. दोनों को ही हम लोग यदि नाप सकते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल आ रहा है बहुत, जिन लोगों ने, आई डोंट नो इफ यू हैव एवर रेड द लाइफ ऑफ समबडी कॉल्ड जेसी पेनी. जेसी पेनी इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर इन द यूएस. उसका जो फाउंडर था जेसी पेनी, उसका ही नाम आप के नाम से है. उसके लाइफ के बारे में थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए. यू विल फाइंड अनदर जनक ओवर देयर. फॉर दैट मैटर, जेम्स फ्लिन शायद उनका नाम था. जेम्स फ्लिन को राजर्षि जनक की उपाधि योगानंद परमहंस ने देकर, he had appointed James Flynn as the next head of the self realization fellowship, नाम था उनके ऑर्गेनाइजेशन का. तो उन्होंने उनको अपॉइंट किया था वहां, and he apparently was a realized soul and he was a multi millionaire in the US. So सवाल है कि किसी के श्रेष्ठ आचरण को फॉलो करते हुए उनकी कोई नकारात्मक बात देखकर मन में संशय आ जाता है, इस संशय को कैसे निवारण करें. तो पहला है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है. परफेक्ट तो सिर्फ, और यदि परफेक्शन है तो वो सिर्फ वो सेल्फ वाला जो है, सेल्फ जो वही एक ही मात्र परफेक्ट है. हमारे अंदर में जो भी हम देह जो है हमारा, वो वाहन है. तो श्री रामकृष्ण परमहंस भी यदि एज अ रियलाइज्ड सोल, उनकी एक देह था, और वो देह ने उसके अपने सारे जो देह को जो भी टॉलरेट करना पड़ता है, बेयर करना पड़ता है, वो सारा उन्होंने किया. रमन महर्षि को हाथ में कैंसर हुआ था, श्री रामकृष्ण को गले में कैंसर हुआ था. तो बोलते हैं इतना रियलाइज्ड सोल है, कैंसर होता है. देखिए, हम उनके वो वाले पार्ट को छोड़ दें, पहला. दूसरा, हम यदि किसी महान व्यक्ति जो रियलाइज्ड सोल नहीं है, जो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हम हमारे जो कर्म क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं, वहां एक सज्जन है जो बहुत हमारे से ऊपर है, हम उसको एग्जाम्पल की तौर से देखते हैं, और फिर देखते हैं कि उनके अंदर में कोई एक नकारात्मक चीज है, जैसे कि वो बहुत गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है. देखिए, उनके किस पार्ट को मुझे चुनना है, किस पार्ट के अंदर में मुझे सीखना है, वो चॉइस तो मेरी है ना. उनकी बिहेवियर तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना. मुझे मैं कंट्रोल करने चाहता भी हूं तो भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा. सो देयरफॉर, looking at what that person is doing in a negative sense, can I also just look at the positives and say कि मैं उनके पॉजिटिव से मैं सीखने की कोशिश करूं. सो यहाँ हमारा आज का सेशन अंत करते हैं, और यदि कोई और भी प्रश्न इसी से आए तो आपके मनन में, तो अगले सेशन में हम सोमवार को मिलेंगे. शांति शांति शांति.